Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle-G and Crabtree. आजादी के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा विवादों में घिरा हुआ बॉर्डर है। भारत में कर्नल कुमार ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने 1977 में सियाचिन की सिचुएशन को नोटिस किया। जर्मनी से कुछ लोग उनके पास सोल्टोरो रेंज पर इंडियन साइट से ट्रेकिंग की परमिशन लेने के लिए आए थे। कर्नल कुमार ने जब जर्मन्स के मैप को देखा तो उनके सामने एक बहुत ही चौंका देने वाली बात आई। पॉइंट NJ 9842 से काराकोरम पास तक के पूरे इलाके को पाकिस्तान ने अपना एरिया बता रखा था। मैंने उनसे वो मैप खरीद लिया और मैं DGMO जनरल छिबर के पास गया। तब उन्हें पता चला कि मैप पर लाइंस गलत बनी। सियाचिन को इंडिया किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता था और ये बात जनरल छिब्बर अच्छे से समझ गए थे। उन्होंने कर्नल कुमार को खारडुंगला, पुल्लू, खालसर और ससोमा में जाकर छानबीन करने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन खुफिया तौर पर। 1981 से 1983 के बीच कई एक्सपेडिशंस हुए और इंडिया ने अपनी तरफ के ग्लेशियर को फॉरेन एक्सपेडिशंस के लिए खोल दिया। 1983 तक सूत्रों के जरिए पाकिस्तान ने इंडिया को 2 संदेश भेजे। उन्होंने साफ इशारा दे दिया था कि हम उनके इलाके से चले जाएं, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये पाकिस्तानी इलाका नहीं था और इंडिया को अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से बिलाफोन ला के लिए टेक ऑफ किया। स्क्वाड्रन लीडर बेंस ने 17 राउंड्स मारे और 17 सोल्जर्स को वहां पर छोड़ा। सुबह 7 बजे बिलाफोन ला पर तिरंगा लहरा दिया गया था। सोल्टोरो रिज के पहले पॉइंट पर जीत हासिल हो गई थी। और फिर 3 दिन बाद तूफान कब हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 32 हेलीकॉप्टर राउंड्स किए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, जिसमें 5 चीताज और 2 MI8s ने मेजर बहुगुना और उनके 29 जवानों को सियाला से 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में ड्रॉप किया। मेजर बहुगुना के लद्दाखी स्काउट्स ने 5 किलोमीटर की चढ़ाई की। सियाला तक पहुंचना और उस पर कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी। जहां एक तरफ कैप्टन कुलकर्णी ने 13 अप्रैल को बिलाफोन ला पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मेजर बहुगुना ने 17 अप्रैल को सियाला पर जीत हासिल कर ली थी। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना 19 कुमाऊं के साथ सबसे ऊंचे और खतरनाक पीक ग्योंग ला के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 23 जून की सुबह करीब 4:30-5 बजे लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चलाई गई थी और वो गोली उसके सिर पर लगी थी। वो गोली HMG से चली थी। जवान ने चंचल पर गोली चलाने वाले को परफेक्ट टारगेट करके मार गिराया। सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी। 26 पाकिस्तानी जवान धराशायी हुए और भारत ने 1 जवान खोया था। इस बीच करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंग ला के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। पूरा सियाचिन अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में था। 3 साल बाद 1987 तक 3000 जवानों को सियाचिन में तैनात कर दिया गया। इनमें एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल्स, इन्फेंट्री बटालियंस, 6 चीता और 2 MI8 हेलीकॉप्टर्स, 4 AN-32 एयरक्राफ्ट और आर्मी सर्विस कॉर्प्स शामिल थे। 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तान के कैद पोस्ट से करीब 1500 मीटर नीचे इंडिया के सोनम पोस्ट पर मीडियम मशीन गन से फायरिंग की गई। सोनम और अमर पोस्ट पर सप्लाईज ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी कैद पोस्ट से फायरिंग होने लगी। पाकिस्तान ने भी फायर खोल दिया तो कैजुअल्टी 3-4 लड़कों की तो थोड़ी सी गुस्से की भावना बन गई। ब्रिगेडियर नौग्याल ने अपने सेकंड इन कमांड कर्नल AP राय के साथ अर्जेंट मीटिंग की। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम कैद पोस्ट पर लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के साथ 10 जवानों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजेंगे। कैद पोस्ट सोनम पोस्ट से नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड था। ठीक उसके सामने ये एक नैरो रिज था जिसके टॉप पर बंकर बने हुए थे। ये निगरानी रखने के लिए बेहतरीन जगह थी। हेलीकॉप्टर से की गई कैद पोस्ट पर फायरिंग का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये एक नैरो रिज थी। जैसे ही दुश्मन के मार के इलाके में पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी अंधाधुंध फायर खोल दिया। इंडिया ने उस दिन अपने 10 जवानों को खो दिया। इंडियन हेडक्वार्टर ने एक बात समझ ली थी कि कायद पोस्ट पर कब्जा करना ही होगा, चाहे फिर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही क्यों ना हो। ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया गया। हमने दोबारा प्लान किया। पहले सीओ साहब ने अफसर का चूज किया और इस कार्य के लिए बाना साहब जरूर जाएंगे।
दोपहर के 12:11 पर ऑपरेशन राजीव के फाइनल फेज को लॉन्च किया गया। वो 21,153 फीट हाइट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, और फिर क्या है कि दुश्मन के साथ डट के लड़ना भी है। बाना सिंह को आज भी याद है, जब वो पीक की चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने टॉप पर एक बंकर देखा था। हमने पाकिस्तान के ऊपर दावा बोल दिया। उन्होंने हिम्मत किया वैसे थोड़ा सा हैंड टू हैंड करने का, मगर वो जख्मी हो चुके थे, ब्लीडिंग हो रहा था। कुछ पाकिस्तानी जवान ब्रिज से कूद गए और शायद फिर उन्होंने जाकर सबको इस हमले के बारे में बताया। कायद पोस्ट अब इंडिया का था और बाना सिंह और उनकी यूनिट 6 SSG जवानों के मृतदेह को इंडियन आर्मी के मॉरल कोड के हिसाब से वापस लाए। इन बॉडीज को फिर कारगिल में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। कहने लगे बाना, इतनी हाइट पर ना तो कोई लड़ाई हुई है ना होगी, और ये जो जिसका नाम कायदे आजम से पुकारा जाता है, जिस पोस्ट का नाम अभी बाना टॉप से पुकारा जाएगा। हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन जंग आज भी जारी है। ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन था।